दो दिवसीय सिलीगुड़ी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा, परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम आज सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ लेंगे हिस्सा। वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर झारखंड में हलचल। आज जेपीसी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्य भर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखे का लगाया आरोप, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले कुछ घंटे तेज बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सुबह 11:15 पर एसएसबी जवानों से संवाद करेंगे। दोपहर में 3 नए कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह शाम 4:20 पर हेल्पलाइन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद अमित शाह सीमा सुरक्षा से जुड़े इंतजामों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी स्टेडियम पहुंचकर कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026। लखनऊ में आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन होगा। सीएम योगी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 200 से ज्यादा जापानी कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। निर्माण व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सीएम नायब सिंह सैनी युवाओं से संवाद करेंगे। रोजगार, उद्यमिता, नई तकनीक और भविष्य को लेकर चर्चा होगी। युवाओं को स्टार्टअप की जानकारी भी दी जाएगी। सीएम सैनी 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा हरियाणा के सभी जिलों में पहुंचेगी और युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के बारे में जागरूक करेगी। अगस्त को राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम का करेंगे संबोधित। राहुल के कार्यक्रम को मिली अनुमति। कार्यक्रम के लिए पुणे पुलिस ने 30 शर्तें तय की। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रोक के बाद फिर झारखंड में हलचल। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्य भर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखे का लगाया आरोप, बड़े आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। अनुपूरक अनुदान की मांगों पर भी होगी कार्यवाही। बुलंदशहर के खुर्जा में लॉ छात्र पर लाठी डंडों से हमला। लॉ छात्र पर हमला, फायरिंग का भी आरोप। सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, जबकि एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। आरोपियों से तमंचे, कारतूस और लूट का सामान बरामद हुआ। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों के एसपी बदले। बिजनौर के एसपी अभिषेक झा को गोंडा का नया एसपी बनाया गया। वहीं संभल के एसपी रहे के बिश्नोई को बिजनौर की कमान सौंपी गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद अदियाला जेल वापस लाया गया। उन्हें देर रात जांच के लिए शिफा अस्पताल ले जाया गया था। अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में बंद।
यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले कुछ घंटे तेज बारिश की चेतावनी, प्रयागराज, चित्रकूट, महोबा में चेतावनी। आईएमडी ने 21 राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया, कुछ इलाकों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों को बंद का नोटिस, बारिश बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। जयपुर में सरकारी स्कूलों के बाहर लगा नोटिस, स्कूलों में फोटो खींचने वीडियो बनाने की मनाही, बिना इजाजत स्कूलों में एंट्री पर रोक, नियम नहीं मानने पर पॉक्सो के तहत होगा केस दर्ज। उत्तराखंड में बीजेपी ने बदले संगठनिक, जिले के प्रभारी, नए प्रभारी किए गए नियुक्त, सह प्रभारियों के नामों का भी हुआ ऐलान, महेंद्र भट्ट की सहमति से सूची जारी। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया सुधार परीक्षा रिजल्ट, सुधार परीक्षा में सफल छात्रों को बड़ी राहत, अंक सुधारने का मिला एक और मौका, मंत्री जनधन सिंह रावत ने छात्रों को दी बधाई। पिथौरागढ़ में एसएसबी की बैडमिंटन टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू, देश भर की 8 टीमें ले रही हिस्सा, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ, 22 अगस्त तक होगी खेल प्रतियोगिता। ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड में तैयारियां तेज, प्रतिभाओं के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण पर दिया जोर, बच्चों को चिन्हित कर प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा, कोचों को भी किया जाएगा सशक्त। भारत और नेपाल सीमा प्रबंधन पर 14वीं JWG बैठक शुरू, सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर किया जा रहा मंथन, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव और से की जा रही नेपाली दल की अगुवाई। मसूरी में देर रात 2 गुटों में मारपीट, पर्यटकों और लोगों के बीच घास होने के बाद हुई मारपीट, कुछ लोगों के घायल होने की जताई आशंका, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सपा सांसद सनातन पांडे ने 2027 चुनाव में सपा पार्टी की जीत का दावा किया, चुनावी मुद्दों पर बोले सांसद, यूपी के कई अहम मुद्दों पर जवाब। हमीरपुर में 2 स्कूली बसों में जोरदार टक्कर हो गई, बच्चों को लेकर जा रही थी स्कूली बसों की हुई भीषण भिड़ंत, कई छात्र छात्राएं घायल हुए, अस्पताल में इलाज जारी। फतेहपुर में मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल, पुलिस ने कब्जे से तमंचा किया बरामद, 12 मुकदमे दर्ज थे। शाहजहांपुर में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, तबश के दौरान युवक की मौत पर हुआ बवाल, पत्नी ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस पर हत्या और सामान ले जाने का आरोप। मेरठ में अस्पताल में मरीज के परिजनों से मारपीट का वीडियो वायरल, बच्चे की देखरेख को लेकर शिकायत किए जाने पर परिजनों से मारपीट करने का आरोप, परिजनों ने कार्रवाई के साथ निष्पक्ष जांच की मांग की। हापुड़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करने को लेकर विवाद हो गया, मारपीट में कई लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। कुशीनगर के CHC अस्पताल में नवजात की मौत, प्रसव पीड़ा के बाद महिला को लाया गया था अस्पताल, इलाज के दौरान नवजात ने तोड़ा दम, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, अस्पताल में हड़कंप मचा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हत्यारे के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी हुआ घायल, चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने दबोचा। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, दूसरा आरोपी मौके से हुआ फरार, लूट करने की फिराक में थे दोनों बदमाश।
बरेली में ईद मिलाद उन नबी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस द्वारा किया गया रूट मार्च, जुलूस मार्ग पर सुरक्षा यातायात व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील। गोंडा में साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा। साइबाजरा अभियान के तहत 2 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार। 5 लाख की साइबर ठगी के जाने का आरोप। कई मोबाइल, आधार, पैन कार्ड बरामद। अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा के आवास पहुंचे एडीजी। मां की संदिग्ध मौत के मामले में अधिकारियों ने लिया जायजा। घटनास्थल पर जांच कर ली जानकारी। हर पहलू को भांप रही पुलिस। बिजनौर में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। पशु वध के उपकरण और अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया आरोपी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ आरोपी। तमंचा, कारतूस, उपकरण, मोटरसाइकिल बरामद। बिजनौर में बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण। नगीना क्षेत्र के गंगा कटान का किया गया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। ग्रामीणों से गंगा किनारे न जाने की अपील। आगरा में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। जीजा के घर आए युवक की हत्या। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। आरोपी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में सड़क पर मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। कचला से के वार्ड नंबर 1 में सड़क पर देखा गया विशाल मगरमच्छ। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया जीव। उन्नाव के भगवंत नगर क्षेत्र में युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। 30 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि की अर्पित। यात्रा में रही पुलिस बल की तैनाती। कुशीनगर सांसद विजय दुबे को कोर्ट ने किया बरी। 2009 के गन्ना किसानों के धरना प्रदर्शन मामले में हुई पेशी। सांसद समेत 30 लोगों को मामले में बनाया था अभियुक्त। सभी को किया गया बरी। सूरत में रेस्टोरेंट के खाने से 5 साल की बच्ची की मौत। परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्ती। 15 अगस्त को होटल में से मंगाई गई थी काजू पनीर की सब्जी। डॉक्टरों ने की फूड पॉइजनिंग की पुष्टि। बिलासपुर में अतिक्रमण कार्रवाई से मचा हंगामा। फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम। सब्जी विक्रेताओं और नगर निगम के बीच बड़ा विवाद। चप्पल से मारपीट किए जाने का वीडियो आया सामने। धमतरी में कांग्रेस नेता के घर ईडी की रेड। रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर ईडी की कार्रवाई। शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई का मामला। टीम ने शुरू की दस्तावेजों की जांच में जुटी 8 सदस्यीय टीम। कोरबा में 55 करोड़ की ठगी के मामले में 8 पुलिसकर्मी निलंबित। बिना अनुमति दिल्ली हवाई यात्रा किए जाने का मामला। प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित। थाने की जिम्मेदारी नए प्रभारी को सौंपी गई। धमतरी में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग का मामला। एड्रेस पूछने के बहाने महिला से लूटी गई चेन। कार सवार 2 बदमाश वारदात में फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक कराया जाएगा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। कुछ ट्रेनें देरी से की जाएंगी रवाना। यात्रियों से ट्रेन स्टेटस जानने की अपील। बिजनौर के जलीलपुर में बाढ़ का कहर। 25 गांव हुए प्रभावित। गंगा पर बांध को ग्रामीणों ने बताया बाढ़ की वजह। ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे गांव पहुंच रहे ग्रामीण। आगरा में सिनेमा में युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल। फिल्म देखने पहुंचे युवकों का कैंटीन कर्मचारियों से विवाद हुआ। पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की। आगरा में भीषण हादसे की चपेट में आया तेज रफ्तार कैंटर। डिवाइडर तोड़कर फ्लाईओवर पर चढ़ा कैंटर। हादसे में चालक और क्लीनर बुरी तरीके से घायल हुआ। सिलेंडर लीक होने से मची अफरा तफरी। आगरा में होटल रेस्टोरेंट पर नगर निगम की छापेमारी। टीटीजेड नियम तोड़ने वालों पर निगम का शिकंजा। जांच के घेरे में कई होटल रेस्टोरेंट। रोमियो लाइन कैफे पर लगा 20,000 का जुर्माना। आगरा के छलेसर में बंदरों के झुंड ने मजदूर पर किया हमला। बंदरों से बचते वक्त छत से नीचे गिरा मजदूर। हादसे में मजदूर बुरी तरीके से घायल। लखनऊ में जाट समाज पर बयान को लेकर बीजेपी ने जताया विरोध। सपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। जातीय संघर्ष कराने की कोशिश का लगाया आरोप। अखिलेश यादव से की स्पष्टीकरण की मांग।
प्रयागराज में जल निकासी का काम तेज, प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जॉर्ज टाउन समेत कई क्षेत्रों का हुआ निरीक्षण, पंपों से जल निकासी कराने के निर्देश। हमीरपुर के मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन, एसडीएम द्वारा मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। दुकानदार ने अपनी ही मिठाई खाने से किया इनकार, मिठाई को मौके पर कराया गया नष्ट। चंदौली में हाईवे पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। मेरठ के सुपरटेक फार्म ग्रीन सोसाइटी के पास पति और पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पति को प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मैनपुरी में जिला महिला चिकित्सालय में नवजात बदलने का मामला, अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, 2 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। चंदौली में पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस वन विभाग के कई कर्मी घायल, अतिक्रमण हटाने पहुंची थी संयुक्त टीम, लाठी डंडों से टीम पर हमला किया गया। बरेली में फर्जी आयुष्मान कार्ड गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी कार्ड बनाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, गरीबों से 40,000 रुपए वसूलने का आरोप, आरोपियों से 7 मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद। मैनपुरी में आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर खाद्य विभाग की टीम, रक्षाबंधन को लेकर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6,000 नकली और एक्सपायरी नमकीन को मौके पर नष्ट किया गया। औरैया हत्याकांड में बड़ा फैसला, सभी दोषियों पर 50,000 का जुर्माना, हत्या के प्रयास में 10 साल की सुनाई सजा, फैसले से वादी पक्ष ने संतुष्टि जताई। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में चला प्रशासन का पीला पंजा, अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई, 24,000 वर्ग मीटर कब्जा मुक्त जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग पर भी हुआ एक्शन। मिर्जापुर में बारिश में कच्चे मकान ढहे, वृद्ध दंपति समेत 3 की मौत, मणिहान क्षेत्र में हुआ हादसा, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। हमीरपुर में स्कूलों के सघन निरीक्षण के दौरान 4 प्रधानाध्यापक निलंबित, लापरवाही मिलने पर लिया गया एक्शन, कारण बताओ नोटिस किया गया जारी, शिक्षकों और बच्चों की कम उपस्थिति पर सख्त रुख अपनाया गया। अमरोहा में पशुशाला के भूसे में मिला शव, कई दिन पुराना बताया जा रहा व्यक्ति का शव, एसपी लखन सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच, सभी पहलुओं पर जांच कर रही पुलिस। मुरादाबाद में मौसम पैलेस बैंक्वेट हॉल फिर किया गया सील, नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई, सीलिंग के दौरान स्वामी की टीम से हुई थी बहस। डीएम ने आशा स्कूल का किया निरीक्षण, दिव्यांग बच्चों के हौसले को सराहा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर दिया गया। लखनऊ में पुलिस चेकिंग के दौरान तोड़ी बैरिकेडिंग, कार चालक ने गिराई बैरिकेडिंग, रिवर्स करते समय हुई टक्कर, मौके से फरार हुआ चालक। शाहजहांपुर में आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन, गौतम मौर्य हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण के आरोप में जारी हुआ था नोटिस, भारी पुलिस बल की तैनाती रही। मेरठ के आवासीय क्षेत्रों में कार्रवाई के खिलाफ अस्पताल संचालक लामबंद, व्यापारियों ने किया घेराव, सीलिंग और नोटिस कार्रवाई के विरोध में दिया धरना। मूसलाधार बारिश से प्रयागराज में जल भराव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का लिया संज्ञान, डीएम और नगर आयुक्त को किया तलब, बारिश में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। 31 मार्च 2027 तक जिला अस्पतालों का एनएबीएच कराने का निर्देश, सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे 7 दिन होगी डायलिसिस की सुविधा, जल्द शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन, वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी में आईजी ने की समीक्षा बैठक, 1 साल पुरानी विवेचनाएं जल्द पूरी करने के निर्देश, साइबर और महिला अपराध पर कार्रवाई करने पर जोर, अब तक 519 तस्करों पर हुई कार्रवाई। केदारनाथ छात्रा
आप कीजिएगा केदारनाथ यात्रा पर धामी सरकार की पैनी नजर। सीएम धामी ने की व्यवस्थाओं की वर्चुअल समीक्षा, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष जोर। चिकित्सकों की कमी दूर करने के निर्देश। हरिद्वार में मेलाधिकारी ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा। सड़क, पुल और घाटों का काम तेजी से करने के निर्देश। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने पर जोर। भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगी ब्रिक्स समिट। दोनों देशों में सीमा विवाद पर हो सकती है चर्चा। ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। कहा, जो देश मदद करेगा उन पर भी होगा एक्शन। अमेरिका के निशाने पर तेल तस्करी का नेटवर्क। ट्रंप ने कहा, ईरान को तेल तस्करी, कैश ट्रांसफर या कारोबारी नेटवर्क के जरिए मदद देने पर कार्रवाई होगी। मददगार देशों पर कड़े आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद आज राष्ट्रपति चुनाव। रूलिंग पार्टी बीएनपी के उम्मीदवारों की जीत तय। 11 दलों वाले गठबंधन से मुलाकात। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर, हटाएगी बैरिकेडिंग, फेंसिंग। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुई थी कार्रवाई। कनाडा में पंजाबी युवती की गोली लगने से मौत हुई। दोस्त से मिलने टाउन डाउन कॉम्प्लेक्स गई थी युवती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया घटना का जायजा। अमेरिका में 27 साल से रह रही भारतीय महिला को हिरासत में लिया गया। आईसीई कार्यालय में चेक इन के दौरान पूछताछ के बाद किया गया डिटेन। महिला के पास है अमेरिका का ग्रीन कार्ड। सलमान खान की याचिका पर हटवाया गया काला हिरण का टीजर। प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। फिल्म निर्माता ने जताया विरोध, कहा यह अनुचित। केजीएफ फिल्म यश की टॉक्सिक फिल्म दुनिया में 12,000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बस। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की बढ़त, 77,400 पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा हुई खरीदारी। और इसी के साथ खबरें फटाफट में इतना ही। नमस्कार।